नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। बारी है आज के मॉर्निंग कॉल की और शुरुआत सुबह की टॉप हेडलाइंस के साथ। भारतीय बाजारों के लिए आज मिले जुले संकेत। एफआईएस की कैश और वायदा दोनों में खरीदारी, थोड़े शॉर्ट्स भी किए कवर। हालांकि गिफ्ट निफ्टी में हल्की नरमी, एशिया में मिक्स्ड कारोबार। अमेरिका में कल लगातार चौथे दिन दिखा दबाव। अपोलो हॉस्पिटल्स में आज करीब 1400 करोड़ रुपए की ब्लॉक डील संभव। प्रमोटर सुनीता रेड्डी बेच सकती हैं 1.25% हिस्सा। 7747 रुपए प्रति शेयर है फ्लोर प्राइस। सूत्रों के हवाले से सीएनबीसी आवाज की एक्सक्लूसिव खबर। विप्रो की बड़ी शॉपिंग, करीब 3100 करोड़ रुपए में खरीदेगी अमेरिकी कंपनी हरमान कनेक्टेड। डिजिटल इंजीनियरिंग और इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट सर्विसेज स्पेस में ग्लोबल कंपनी है हरमान। वेदांता ने FY26 के लिए दूसरी बार डिविडेंड देने का किया ऐलान। 16 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से डिविडेंड पर करीब 6250 करोड़ रुपए खर्च करेगी कंपनी। जून में भी शेयरधारकों को मिला था 7 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड। हिंदुस्तान यूनिलीवर के मैनेजमेंट में एक और बदलाव। कंपनी ने निरंजन गुप्ता को नियुक्त किया नया CFO। 1 नवंबर से संभालेंगे पदभार। हीरो मोटोकॉर्प के CEO रह चुके हैं निरंजन गुप्ता। और आज बिहार और पश्चिम बंगाल के दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। बिहार के गया में करीब 13,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स को करेंगे शुरू। वहीं कोलकाता में नए मेट्रो में भी करेंगे उद्घाटन। चलिए भाई, शुक्रवार की सुबह भाई, एक तो इस कारोबारी हफ्ते का लास्ट ट्रेडिंग सेशन और दूसरा आज से इस मंथली साइकिल का लास्ट पड़ाव शुरू हो रहा है। अगले हफ्ते तमाम मंथली एक्सपायरीज शेड्यूल्ड और मामला एकदम इवन स्टीवन है। जब हम लास्ट पड़ाव पे आते हुए, पुट कॉल रेशियो ऑलमोस्ट 1 के करीब, यानी कि पुट और कॉल राइटर्स नियरली इक्वल ओपन इंटरेस्ट होल्ड करते हैं। हाँ, OI को देखते हुए, लेवल्स को देखते हुए ये जरूर कह सकते हैं थोड़ा सा लग रहा है पुट राइटर्स का पलड़ा भारी है। तो देखते हैं ये मंथली साइकिल जो लास्ट पड़ाव पे आके खड़े हुए हैं, व्हाट्स इन स्टोर। पर पिछली वीकली साइकिल क्या, पिछले वेडनेसडे से दरअसल बढ़िया हर दिन उछाल के साथ क्या कहते हैं तेजी का सिक्सर लगाया हमने। बैक टू बैक 6 स्ट्रेट ट्रेडिंग सेशन था कल, जब भारतीय बाजार में बढ़त के साथ हरे निशान में कामकाज होता हुआ नजर आया। कल का इंट्राडे, कल का वो एक्सपायरी डे सेशन एक बार इंट्राडे स्क्रीन पर रखिएगा। शुरुआती ट्रेड में अच्छी तेजी पकड़ी थी कल हमने। इनफैक्ट 25,150 तक भारतीय बाजार जाते हुए नजर आए, पर उसके बाद वो फॉलो अप बाइंग दिन भर नदारत थी। इवेंचुअली क्लोज 25,100 के करीब जाके, और दिन भर का दायरा भी 100 पॉइंट्स का रेंज था। पूरा दिन 100 पॉइंट की रेंज में सिमट गए थे और 25,100 के स्लाइटली नीचे जाके सेशन की समाप्ति करी। तो सबड्यूड सा सेशन था, पर कोई कंप्लेंट्स नहीं। एक चीज ध्यान रखिएगा, विनिंग स्ट्रीक एक्सटेंड हुई, वो अपने आप में काबिल तारीफ। हरे निशान में जाके बंद हुए। अगर वो बार्स आएंगे तो आपको हायर हाई हायर लो कल के सेशन में भी बनता हुआ नजर आएगा। इंपॉर्टेंट एवरेजेस के कंफर्टेबली ऊपर भारतीय बाजार ट्रेड करते हुए, तो आसान शब्दों में अंडरटोन अभी भी पॉजिटिव बना हुआ है। हालांकि गिफ्ट निफ्टी फिर एकदम पस्त ओपनिंग के। आजकल ओपनिंग इंडिकेशंस वैसे ही आते हैं गिफ्ट निफ्टी की तरफ से। दिन के दौरान चाल लकीली अपने फेवर में आ जाती है बुल्स के, वो बात अलग है। अदरवाइज पस्त ओपनिंग के फिर इंडिकेशंस हैं, फ्लैट खुलेंगे, स्लाइटली इन रेड खुलेंगे, 20-30 पॉइंट दबाव के साथ खुलते हुए नजर आएंगे। लाइए ग्लोब पर नजर का स्टिंग प्लीज, और उसके बाद दिखाइए मूड पूरा। गिफ्ट निफ्टी आपकी स्क्रीन पर पस्त ओपनिंग के इंडिकेशंस आते हुए। एशियन पियर्स
ठीक है, बिल्कुल जो खुले हैं ना फ्लैट लाइन के इर्द गिर्द कामकाज हो रहा है। ये देखिए सब बिल्कुल फ्लैट ही ट्रेड कर रहे हैं। जापान के कुछ इंपॉर्टेंट आर्थिक आंकड़े पर जापान ने रिएक्ट कर रखा है, वो एक्सपोर्ट डेटा पे, उसके बाद अभी तो फ्लैट है वो मार्केट। अभी सीपीआई नंबर्स फ्लैश हो रहे थे स्क्रीन्स पे। खैर, ये एशिया का मूड मिला जुला सा है, ठीक ठाक है, कंसोलिडेशन टाइप फील आ रही है। यूएस के बाजार हम जब कल क्लोज हुए थे तो फ्लैट से 1/4% दबाव में थे। फ्लैट नैस्डैक था, 1/4% दबाव डाउ में था। एक्चुअल सेशन में तीनों बेंचमार्क्स 1/3% दबाव के साथ सेशन समाप्त करते हुए नजर आए और आज सुबह की फ्यूचर्स फ्लैट है। तो हैंडओवर भी पस्ती है। हमने जो प्राइसिंग किया था उसी के इर्द गिर्द थोड़ा सा दबाव ही नजर आएगा आपको, और इसीलिए गिफ्ट निफ्टी भी वैसे ही थोड़ा सा पस्त 20-30 पॉइंट नीचे खुलने की तैयारी कर रहा है। पर डेवलपमेंट्स हैं क्या क्या, मूड है कैसा, हरमाज से जान लेते हैं। हरमाज, गुड मॉर्निंग भाई साहब, फ्राइडे का मूड कैसा? गुड मॉर्निंग आशीष। फ्राइडे का मूड थोड़ा सा चिंताजनक है वहाँ के बाज़ारों के लिए, क्योंकि आज तो पहले तो जेरोम पावेल साहब बयान देने वाले हैं शाम को, और कल जो मैक्रो डेटा निकल कर आया है उससे सितंबर में फेड के जॉबलेस क्लेम्स और फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का भी जो डेटा आया था उससे भी रेट कट की जो प्रोबेबिलिटी थी वो फिर से कम होने लगी है सितंबर के महीने में। तो उस वजह से थोड़ा सा बाजार में कल दबाव देखने मिला था। 5वें दिन लगातार S&P 500 कल गिरा, जो कि जनवरी के बाद से सबसे लंबी उनकी ये लूजिंग स्ट्रीक चली आ रही है। और फ्लैश पीएमआई, ये तो चलिए असली पीएमआई का नंबर तो 1 तारीख को ही आएगा, लेकिन ये जो फ्लैश पीएमआई नंबर आया वो मई 2022 के सबसे ऊंचे स्तरों पर था। 53.3 का आंकड़ा निकल कर आया है, और 50 के ऊपर अगर आपका आंकड़ा आता है तो वो एक्सपेंशन इंडिकेट करता है। तो ये कहते हुए कि आपकी अर्थव्यवस्था मैन्युफैक्चरिंग के लिहाज से तो अच्छी चल रही है, और मगर साथ ही साथ उसमें काफ़ी सारी बातें ऐसी निकल कर आई कि जो गुड्स एंड सर्विसेज के लिए जो कीमतें चार्ज की जाती है वो अगस्त 2022 के बाद से सबसे तेज़ गति से बढ़ी है टैरिफ्स की वजह से। और S&P ग्लोबल जिसने ये डेटा निकाला था उसने ये कहा है कि ये जो डेटा निकल कर आया है वो रेट हाइक की तरफ ज़्यादा रुझान करता है, बल्कि ना कि रेट कट की तरफ। तो ये भी एक बात थी। और इन्वेंट्री, आपके ने सामान तो बना लिया है लेकिन सामान बिक नहीं रहा। आपके जो इन्वेंट्रीज है उनकी इन्वेंट्रीज का इंडेक्स जो था वो ऑन रिकॉर्ड सबसे ज़्यादा स्तर पर जाकर पहुंचा है। 2007 से ये डेटा चल रहा है। इन्वेंट्री, फिनिश्ड गुड्स की इन्वेंट्री जो थी वो रिकॉर्ड लेवल्स पर है। तो ये एक चिंता की बात थी। तो इस डेटा के बाद जो फेड में CME के हिसाब से जो फेड के ब्याज दरों में कटौती की जो प्रोबेबिलिटी थी 25 बेसिस पॉइंट्स की, जो पिछले हफ्ते 92-93% थी, वो अब घटकर फिर से 75% हो गई है। ये इस डेटा के बाद कल का दूसरा बड़ा ट्रिगर था वॉलमार्ट के नतीजे, जिसकी वजह से डाउ में कल दबाव था, क्योंकि वॉलमार्ट कल 4.5% गिरकर बंद हुआ। नतीजे मिले जुले थे। अगर आप आय के हिसाब से देखें तो अनुमान से बेहतर था, लेकिन EPS के अनुमान से कमजोरी 3 साल में पहली बार वॉलमार्ट की तरफ से देखने मिली, और वो रिस्ट्रक्चरिंग में खर्चे, इंश्योरेंस क्लेम्स के खर्चे और लिटिगेशन सेटलमेंट्स के खर्चों की वजह से EPS पर जो है वॉलमार्ट को नुकसान देखने मिला, और उस वजह से अनुमान से कमजोर EPS था। बावजूद इसके, क्योंकि सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ भी अच्छी थी 4.5% की, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने सेल्स और EPS दोनों के जो है गाइडेंस अपनी बढ़ाई है पूरे साल के लिए। लेकिन मैनेजमेंट ने टैरिफ्स को लेकर के ये कहा कि जो खर्चे हैं वो अब बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन वो हर संभव कोशिश कर रहे हैं कि प्राइसेस को कम रखा जाए। आपको शायद याद होगा कि मई के महीने में डोनाल्ड ट्रंप ने वॉलमार्ट को ये चेतावनी दी थी कि आपकी कीमतें नहीं बढ़ा सकते, आप ईट द टैरिफ्स, ये उन्होंने कहा था। लेकिन मैनेजमेंट ने कल ये माना है कि कई सारी ऐसी जगह है जहां पर उन्होंने अपने जो अतिरिक्त खर्चे थे टैरिफ्स की वजह से वो कंज्यूमर्स को पास ऑन किए हैं। कौन से ऐसे सेक्टर्स है ये उन्होंने एलैबोरेट नहीं किया, लेकिन किए हैं, और कुछ ऐसे खर्चे हैं जो उन्होंने अब्जॉर्ब कर लिए हैं अपनी तरफ से। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगली तिमाही में और चौथी तिमाही में भी ये टैरिफ्स को रिलेटेड जो खर्च है वो बढ़ सकते हैं, लिहाजा कीमतों में और बढ़ोतरी के आसार है, मगर वो हर संभव कोशिश करेंगे कि कीमतों को कम से कम रखा जाए। और मध्यम वर्गीय जो हाउस होल्ड्स है वो टैरिफ के जो लेकर के जो प्राइस में बढ़ोतरी हो रही है वो उससे ज़्यादा सेंसिटिव है। तो या तो उन्होंने वो पर्टिकुलर सामान खरीदना बंद कर दिया है, या तो उससे मिलता जुलता कोई दूसरा सामान खरीदना शुरू कर दिया है, ये वॉलमार्ट का कहना था। इस वजह से 4.5% जो है शेयर कल गिरकर बंद हुआ। इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स भी बढ़कर आए हैं। कंटिन्यूइंग जॉबलेस क्लेम्स भी 4 साल के सबसे ऊंचे स्तरों पर है। आज सबकी निगाहें जेरोम पावेल पर होंगी। एनालिस्ट सब ये कह रहे हैं कि अगर
25 बेसिस पॉइंट के रेट कट के अलावा उन्होंने कुछ भी कहा, उसके विपरीत अगर कुछ भी कहा तो बाजार में बिकवाली बढ़ सकती है, क्योंकि बाजार के वैल्यूएशन पहले से ही बहुत ऊंचे स्तरों पर चल रहे हैं। तो ये एक बात थी। और 22V रिसर्च ने अपना सर्वे भी किया था कि 39% ऐसे रिस्पॉन्डेंट्स हैं जो मान रहे हैं कि जैक्सन होल के बाद जो है मार्केट का सेंटिमेंट जो है वो रिस्क ऑफ होगा, रिस्क ऑन की बजाय। तो अब जाकर के फेड के जो अफसर है बेथ हैमक, उन्होंने, क्लीवलैंड फेड की अध्यक्षा है, वो उन्होंने भी ये कहा कि अगर कल के कल उन्हें फैसला करना पड़ा ब्याज दरों पर तो वो ब्याज दरों में कटौती के लिए सहमति नहीं देंगी, ये उनका कहना था। और आज की जॉब्स रिपोर्ट जो है अगस्त के महीने की, वो एक बड़ा डिटर्मिनेंट होगा कि फेड सितंबर के महीने में क्या करता है। तो फिलहाल के लिए हैंडओवर जो है वो थोड़ा सा चिंताजनक है, क्योंकि भले स्क्रीन पर आपको उतना ना दिखे लेकिन अंडरलाइंग रिस्क जो है वो अब बढ़ती जा रही है। नहीं, ठीक है, आपने जो वॉलमार्ट की कमेंट्री दी, आई एम श्योर फेड ऑफिशियल्स भी पढ़ी होगी। उनके लिए कितना इंपॉर्टेंट है वॉलमार्ट। अगर वो अभी तक एब्जॉर्ब कर पा रहा था और आगे नहीं कर पाएगा और पास ऑन करने की जरूरत पड़ेगी तो तब असर आएगा इम्पैक्ट। पहले उनकी इन्वेंट्री पहले वो ज्यादा उन्होंने ली रखी थी, अब जब वो इन्वेंट्री उन्हें दोबारा रिप्लेनिश करनी पड़ेगी, तब महंगी मिलेगी, ज्यादा कॉस्ट पर करनी पड़ेगी, तो ज्यादा कॉस्ट होंगे तो उन्हें पास ऑन तो करना ही होगा। हैव टू पास ऑन सम ऑफ द कॉस्ट टू कंज्यूमर्स। अब आएगा वो समय धीरे धीरे, जितना एक खिंचता जाएगा उतनी दिक्कतें बढ़ेंगी। खैर, शाम की देखते हैं कमेंट्री क्या निकल कर आती है। एक तो वॉलमार्ट के नंबर्स इंपॉर्टेंट थे, उससे आइडिया लगा है, और आज शाम को पॉवेल साहब की अब स्पीच आएगी, उस पर नजर रखेंगे। ठीक है, 5 दिन से यूएस मार्केट्स गिन रहे हैं, 6 दिन से अपन चढ़ रहे हैं। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। आइए आज की स्ट्रैटेजी की तरफ बढ़ा जाए। बढ़िया सेशंस प्ले आउट हो रहे हैं। ठीक है, कल एक्सपायरी का दिन था, ठीक है, ऊपर से थोड़ा ठंडा पड़े, पर ऐसी कोई दिक्कत है नहीं, बढ़िया। अरे आप छठे दिन तेजी दिखा दो, इससे ज्यादा क्या चाहिए? छठे दिन हरे में बंद करके दिखा दो, इससे ज्यादा क्या चाहिए? पर वीरो, 7वां होगा क्या? नहीं, स्टैट्स तो 7वें दिन की भी तेजी के पक्ष में ही है, बट याद रखिएगा वही आशीष जो हम कल डिस्कस कर रहे थे कि ब्लास्ट आउट ऑफ द रेंज, मतलब 200-250 पॉइंट खिंच जाना, वो शॉर्ट करिंग वैसा कुछ नहीं है। आपको उस हरे निशान में भी दिमाग लगाना पड़ेगा, लेवल टू लेवल ट्रेड करना। उसके लिए तैयार हैं, पर हाँ वही हरा मिलता रहे। दो सेशन से क्या हो रहा है, निफ्टी के सारे डेटा भूल जाइए। 2 सेशन से क्या हो रहा है, एक पुट राइटर भी आ रहा है। परसों 24,900 था, मतलब एक सेशन पहले, फिर 25,000 का पुट राइटर था। लेकिन हो क्या रहा है, एक बार याद रखिएगा, निफ्टी शुरुआती डिप में पिछले दिन के आखिरी के 1 घंटे के एवरेज लो को वायलेट नहीं कर रहा था। वो एक क्रिटिकल चीज थी। लेकिन आज शायद क्योंकि हम सेकेंड हाफ में थोड़ा सा ट्रिम हुए थे, कल के आखिरी के 1 घंटे के एवरेज प्राइस को टेस्ट करेंगे शायद, तो थोड़ा सा क्रिटिकल है सेशन। मैं कैसे अप्रोच करूंगा? देखिए, कल भी जिसने थोड़ा डिप को बाय किया हो टुवर्ड्स 25,010-20 के आसपास, उसने ट्रेड ठीक ठाक लेके निकल गया वो। तो ऐसा ही कुछ करना है यहाँ पर। एफआईएस के स्टैट्स अच्छे हैं, कैश में दे आर बायर, 1247 करोड़ रुपए की बाइंग, 2546 करोड़ रुपए का डीआईएस का बाय। एफआईएस ने बहुत दिनों बाद इंडेक्स को बाय किया, दैट्स गुड। और शॉर्ट कवर किए करीब 4,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, ये भी अच्छी चीज़ है आशीष। 4300 कॉन्ट्रैक्ट, माफ कीजिएगा, 842 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग करे, और उनके नेट शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स पे थोड़ा सा परिवर्तन है। और देखिए, धीरे धीरे परिवर्तन आ रहा है। 1,68,000 कॉन्ट्रैक्ट अब वो नेट शॉर्ट है। कुल मिला के इस हफ्ते का अगर आप जोड़ घटाना करें तो आशीष 1,83 से 1,68 तो आ चुके हैं, बचा वो आज का सेशन। और आज के सेशन की खूबी ये है कि 25,000 का जो पुट राइटर है वो थोड़े कन्विक्शन के साथ खड़ा हुआ है, उसके कन्विक्शन में कमी नहीं है। लुक एट आउटस्टैंडिंग ओआई एट 25,000 स्ट्राइक पुट ऑप्शन, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इसके अगेंस्ट जो कॉल राइटर्स हैं वो थोड़े वीक नजर आ रहे हैं। 25,000 का आउटस्टैंडिंग वाई 84 लाख न्यूली वीकली कॉन्ट्रैक्ट में, और 25,200 पे सबसे स्ट्रॉन्ग आउटस्टैंडिंग वाई। पिरामिड्स में ये चीज़ें आपको थोड़ी सी और नजर आएंगी क्लियर। जिस बात पे मैं एम्फसाइज, और अगर आप देखें गौर कर, मतलब जोर दे रहा हूँ, ये देखिए 25,000 का पुट राइटर, तो हमें इसी के कन्विक्शन पे खेलना है। और नीचे बाकी इनसे नीचे हमारा 20 और 50 डेमा परसिस्ट करता है। आइए लेवल्स पे, बेस लिखे आइए स्क्रीन पे। देखिए, बेस है हमारा 25,000, बट थोड़ा सा हमने उसको थोड़ा सा और फिल्टर किया है, थोड़ा सा और अगर आप देखें स्पेस दिया है 25,012, 24,966, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी करीब 30-35 अंक नीचे, तो माइट भी हम इस जोन को, इस क्लस्टर को टेस्ट करें। कुल मिला के यही है, बेस 1 को देखिएगा, इसके आसपास अगर निफ्टी टिक कर रहा है तो वो एक अच्छा वक्त होगा निफ्टी को पिक करने का। बस एक बात याद रखिएगा,
निफ्टी जब डे लो के आसपास हो या बेस के आसपास हो, निफ्टी बैंक को एक बार निफ्टी बैंक रख दीजिए बीच में थोड़ी देर के लिए बस। निफ्टी बैंक को 55,600 55,500 सिक्योर करना बहुत जरूरी है। जब जब हम निफ्टी के डिप को बाय करें, याद रखिएगा निफ्टी बैंक का कंट्रोल्ड होना जरूरी है। वो लाल निशान में हो दैट्स गुड, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट वो एक कंट्रोल्ड डिप दे। बेस वन को पिक करेंगे और याद रखिएगा इन सभी ट्रेड्स को जो हम बेस वन के क्लस्टर के आसपास पिक करेंगे वो हम ले जाके टेस्ट करेंगे 25,111 25,158 के जोन में। अगर ये बाइसेक्ट होता है तो निफ्टी विल प्रिपेयर फॉर 25,209 एंड 247 और माइट बी 273। एज ऑफ नाउ फोकस कीजिए 158,209 पे। ये रही निफ्टी की बात। अच्छा, एक बार बेस फिर लेके आइएगा। एक बात याद रखिएगा, जब भी आप निफ्टी ट्रेड कर रहे हैं, हम शॉर्ट तब तक नहीं जाएंगे जब तक कि ये 871 921 वायलेट नहीं हो रहा है। लगभग 3 एवरेजेस, राइजिंग 10, राइजिंग 20 और फ्लैट 50, ये बेस 2 पे आ रहा है। तो हम इस क्लस्टर को बहुत रिस्पेक्ट देंगे। इसके ऊपर जब तक हैं हम शॉर्ट नहीं करेंगे। मोर और लेस 871 850। अब आते हैं निफ्टी बैंक पे। निफ्टी बैंक कल इसने राइट का इंडिकेटर देके लेफ्ट का टर्न लिया, मतलब गैप अप स्ट्रांग हो गया, लेकिन उसके बाद कोलैप्स हुआ। इंट्राडे में बार बार 56,000 की ट्रैजेक्टरी को टेस्ट कर रहा है, इंट्राडे में बार बार टेंडिमा की ट्रैजेक्टरी को टेस्ट कर रहा है। प्लेसमेंट देखिए, एक बात क्लियर है, लीडरशिप क्राइसिस है, बट स्टिल विद इन दिस आई थिंक क्राइसिस निफ्टी बैंक में आईसीआईसीआई बैंक ने कल क्लोज दिया है अबव ऑल मूविंग एवरेजेस। तो आईसीआईसीआई बैंक पर आपको नजर रखनी है। बैंक निफ्टी में सबसे बड़ा आउटस्टैंडिंग वाई 20 लाख पे कॉलेटर का खड़ा है। इनके कन्विक्शन में कोई कमी नहीं है। सो हमें अगर बैंक निफ्टी में एक ब्यूटीफुल ट्रेड पिक करना है कुछ लिमिटेशंस के साथ, तो वो वही होगा आशीष, 55,500 का पुट राइटर और 10 डेमा की ट्रेजेक्ट्री। तो अगर आप निफ्टी बैंक के एक ट्रेडर हैं तो आप बेस वन पे फोकस कीजिए। बेस वन जब तक है कायम, दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ कंट्रोल डिप। हमको उसी कंट्रोल डिप को बाय करना है, दैट्स 55,510 एंड 687। जब पिक करें इस लॉन्ग ट्रेड को तो कृपया करके प्लीज RS1 की ट्रैजेक्टरी और उसके नजदीक की ट्रैजेक्टरी में ले जाके छोड़ दें। यहां पर निफ्टी बैंक में कन्विक्शन टू ट्रेड लॉन्ग विद स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन और कैरी करने का वो सिर्फ 56,090 के ऊपर ही आएगा। आशीष ओके, ये है निफ्टी बैंक की आज हमारी फ्राइडे की अप्रोच। लाइए बढ़िया से स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज का तड़का ऐड कर लिया जाए। चकाचक चार्ट्स के लिए rajeshsatpute.com के फाउंडर राजेश सतपुते साहब स्क्रीन पर रेडी। राजेश सर, गुड मॉर्निंग। आज के प्रिफर्ड आइडियाज भाई साहब। वेरी गुड मॉर्निंग आशीष जी। वीरेन, गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशीष जी देखिए, नजर आईटी पे है और फार्मा इक्का दुक्का थोड़ा अच्छा लग रहा है। सो आईटी पे थोड़ा फोकस ज्यादा रहेगा, क्योंकि इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है कि ये जो करेक्शन है वो करेक्शन अच्छा खासा एक हेफ्टी करेक्शन ऑलरेडी हो चुका है। अगर आप डेली चार्ट भी देखें आईटी के ऑलमोस्ट सब में ब्रेकआउट है, ब्रेकआउट के बाद पॉज है, तो कहीं ना कहीं लगता है यहाँ पे एंट्री अपॉर्चुनिटी मिल रही है। सो टीसीएस विल बी माय फर्स्ट पिक जो बाय करना है। टेक्निकली यहाँ पे बॉटम फॉर्मेशन हो चुका है, 3,000 के नीचे तो डेफिनेटली नहीं जाएगा, एटलीस्ट फॉर द शॉर्ट टर्म। तो यहाँ पे एक अच्छी एक रिलीफ रैली मिलेगी जिसका टारगेट होगा 3160 टू 3180। सो टीसीएस जो भी डिप मिले इसमें बाय करे 3065 के स्टॉप लॉस के साथ। टीसीएस के बाद कल पहली बार हमने देखा डॉक्टर रेड्डीज में एक अच्छा ब्रेकआउट मिला। हम इसे जिगजैग फॉर्मेशन कहते हैं, कोई लोग इसे चैनल फॉर्मेशन कहते हैं, कोई इसको फ्लैग फॉर्मेशन कहते हैं। तो जो फॉर्मेशन का ब्रेकआउट हुआ और क्लोज मिला वो था करीबन 1270 का। तो कोई डिप मिलता है तो इसको भी बाय कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 1250। जो टारगेट दिख रहा है आशीष जी वो रहेगा करीबन 1300 से लेके 1320। तो आज दोनों फ्रंट लाइन पे नजर रहेगी, एक रहेगा टीसीएस और दूसरा डॉक्टर रेड्डी। दो पॉकेट्स अच्छी, आईटी और सिलेक्टिवली फार्मास्यूटिकल्स। तो आईटी से सबसे प्रेफर्ड पिक है टीसीएस, खरीदने का मन 3065 का स्टॉप। फार्मास्यूटिकल्स में डॉक्टर रेड्डीज उस दिग्गज पे दाव 1250 के एसएल के साथ। राजेश सर होंगे हमारे साथ 8 बजे के पैनल पे, तब और डिटेल में चर्चा करेंगे उनसे। राजेश सर सुबह जुड़ने के लिए थैंक यू। क्विकली कंचन के पास चलें आज के स्टॉक्स इन न्यूज के लिए। कंचन, गुड मॉर्निंग, बताएं। जी गुड मॉर्निंग। शुरुआत अपोलो हॉस्पिटल के साथ कर लेते हैं। देखिए, हो सकता है कि हमें यहाँ पे आज करीब 1400 करोड़ की एक ब्लॉक डील जो है होती हुई दिखाई दे। अगर इसके प्रमोटर जो है इनकी, जो सुनीता रेड्डी है, वो इस ब्लॉक डील के जरिए करीबन 1.25% की जो हिस्सेदारी है वो बेचने वाली है। अगर फुल फ्लोर प्राइस की बात करी जाए दैट इज अराउंड 7,747 रुपीज, यानी कि करंट मार्केट प्राइस से यहाँ पे 2.3% का हमें डिस्काउंट देखने को मिल सकता है।
इसके अलावा विप्रो आज आपके फोकस में होना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे यूएस बेस्ड जो कंपनी है हरमन कनेक्टेड में कंपनी जो है 100% की जो हिस्सेदारी है उसको खरीदने वाली है। अगर इस की पूरी डील का साइज देखा जाए तो वो है करीबन 3,100 करोड़ का, और डील से जो इंजीनियरिंग, R&D और IT पोर्टफोलियो को और भी ज्यादा मजबूती मिलती हुई दिखाई देगी। हिंदुस्तान यूनिलीवर, यहाँ पे मैनेजमेंट में एक और चेंज हमें होता हुआ दिखाई दिया है। निरंजन गुप्ता को एज अ CFO के तौर पे अपॉइंट कर लिया गया है, जो कि 1 सितंबर से अपना जो कार्यभार है वो संभालेंगे। इससे पहले निरंजन गुप्ता हीरो मोटोकॉर्प के CEO रह चुके हैं। टीटागढ़ में आज आपका फोकस होना चाहिए, बिकॉज GRSC से यहाँ पे करीबन 467 करोड़ का एक ऑर्डर मिला है। 2 रिसर्च वेसल्स के मैन्युफैक्चरिंग के लिए बेसिकली ये जो ऑर्डर है वो टीटागढ़ को दिया गया है। GMR एयरपोर्ट्स, बिकॉज बोर्ड ने यहाँ पे 5,000 करोड़ फंड जुटाने की मंजूरी दे दी है वाया डिफरेंट वेरिएबल्स जैसे कि NCD, वारंट्स, FCC भी। और ये जो पूरी की पूरी प्रक्रिया है वो पहले एक बार अप्रूवल आ जाए शेयर होल्डर्स की तरफ से, उसके बाद ही यहाँ पे शुरू होती हुई दिखाई देगी। इसके अलावा वेदांता आज आपको फोकस में रखना है, बिकॉज बोर्ड ने फिस्कल ईयर 26 के लिए 16 रुपए का जो सेकेंड इंटरिम डिविडेंड है उसको मंजूरी दे दी है। ब्रेक लीजिए। ब्रेक के उस पार आपको पृथ्वी फिल्मार्ट के मनोज कुमार जैन साहब नजर आ रहे होंगे, उनसे बातचीत करेंगे आज की कमोडिटी कॉल्स के लिए। मनोज सर, गुड मॉर्निंग। आ रहा हूं और साथ में ब्रेक के उस पार लेकर आऊंगा इवेंट्स कैलेंडर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नीचे फ्लैश चल रहा है, व्हाइट हाउस, अमेरिकी राष्ट्रपति का घर और उनका दफ्तर। वहाँ के ट्रेड सलाहकार जो हैं पीटर नवारो, उनका बड़ा बयान कि 27 अगस्त था, वो 25% एडिशनल टैरिफ जो भारत पे लगाने वाली बात थी वो 27 अगस्त से लागू होनी थी। तो उनका बयान है कि भारत पर अतिरिक्त टैरिफ संभव है, भारत को रशियन ऑयल की कोई ज़रूरत नहीं है। पता नहीं, हम तो मान के चल रहे हैं अगर सहमति नहीं बन रही है तो 50% हो जाएंगे टैरिफ्स। यही रिआइटरेशन है उस बात का। खैर, वो अगले हफ्ते की कहानी है। इस बीच देखते हैं वीकेंड के डेवलपमेंट्स, उस 27 की डेडलाइन से पहले क्या निकल के आते हैं। तब और अब की सेकंड प्लेट दिखाता हूँ। ठीक है, डॉलर इंडेक्स ऑलमोस्ट 99 की तरफ बढ़ गया है, ब्रेंट 68 की तरफ धीरे धीरे बढ़ता हुआ। पर कमाई कैसे होगी वो बताने के लिए मनोज सर स्क्रीन पर हैं। मनोज सर, आज के कमोडिटी पिक्स, आज के कमोडिटी कॉल्स। गुड मॉर्निंग आशीष जी। यहाँ पे आज पूरे बाजार की जो नजर है वो US फेड चेयरमैन की जैक्सन होल में होने वाली स्पीच के ऊपर है। उसके चलते सोने और चांदी में यहाँ थोड़ी वॉलेटिलिटी रह सकती है, तो इसलिए आज वहाँ पे ट्रेड अवॉइड करेंगे। यहाँ पे US और यूरोपियन यूनियन की जो ट्रेड डील हुई है उसके चलते बेस मेटल्स में थोड़ा सा पॉजिटिव ट्रैक्शन बनता हुआ नजर आया है। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम के सितंबर वायदा में बाय की सलाह रहेगी 250 रुपए 50 पैसे के स्तर पर। स्टॉप लॉस वहां पे 248 पे रखना है और टारगेट 255 तक के रहेंगे। साथ ही यहाँ पे नेचुरल गैस एक काफी ओवरसोल्ड जोन में कमोडिटी आ चुकी है, और कल जो US के स्टोरेज के स्टॉक के जो डेटा रिलीज हुए थे वो भी उम्मीद से थोड़े घटकर आए थे, तो वहां पे एक सपोर्ट है। साथ ही रशिया यूक्रेन पीस डील को लेकर के अभी भी अनिश्चितता बनी हुई है, तो उसके चलते भी यहाँ एक निचले स्तरों पर सपोर्ट जो है बनते हुए दिख रहे हैं। नेचुरल गैस के अगस्त कॉन्ट्रैक्ट में 244 के स्तर पर बाय की सलाह रहेगी, 238 का स्टॉप लॉस रखना है और टारगेट 255 तक के रहेंगे। दो बढ़िया से आइडियाज मनोज सर की तरफ से, एल्यूमिनियम और नेचुरल गैस दोनों में खरीदारी करने का कॉल। मनोज जी, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। अच्छा, ब्रोकरेज थोड़ी सी लेट आई थी, अपडेट दे देता हूं। लाइए ब्रोकरेज रडार का सिस्टम। विप्रो ने एक बड़ा एक्विजिशन कर दिया है। विप्रो जाना जाता है वो टक इन एक्विजिशंस के लिए, जिसे वो कहते हैं स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स स्ट्रैटेजी। हरमन कनेक्टेड दरअसल सैमसंग की कंपनी जिसको इन्होंने एक्वायर करा है। डिटेल आऊंगा मैं जब सीधा सौदा में हम लोग बातचीत कर रहे होंगे, विप्रो टीम में भी होगा। उस अधिग्रहण के बाद नोमुरा की रिपोर्ट है, बाय रिकमेंडेशन 310 के टारगेट्स के साथ। वो कह रहे हैं एक्विजिशन असल में ER&D सर्विसेज के स्पेस में हो रहा है। इनका फुटप्रिंट जो है लार्जर अकाउंट्स में विप्रो का इस एक्विजिशन के चलते बढ़ता हुआ नजर आएगा। हाँ, ये हो सकता है कि नियर टर्म इंपैक्ट मार्जिन्स पे नेगेटिव पड़े, पर इवेंचुअली उनका मानना है ये बढ़िया पॉजिटिव एक्विजिशन करा है विप्रो ने। रखिए इसको रडार पे। लाइए इवेंट्स कैलेंडर भी साथ साथ यहीं पे।
फ्राइडे का दिन है आज की। एक मिनट मैं जरा सा अपना डिटेल खोल लूं। हाँ, लास्ट साइकिल है, मंथली एक्सपायरी सामने खड़ी, वो तो मैंने बता दिया था। जैक्सन होल सिंपोजियम जो यूएस के व्योमिंग शहर में, उसका डे 2 आज है। और आज सबसे इंपॉर्टेंट दिन है क्योंकि आज शाम 7:30 बजे यूएस फेड चेयर जेरोम पावेल की स्पीच है। जो सबसे ज्यादा नोटवर्दी फैक्टर है इस पूरे जैक्सन होल में, वॉच आउट करने के लिए नजर रहेगी वहां पे क्या कहते हैं वो स्पीच में। एम्फी के 30 साल हो गए जब से एम्फी का गठन हुआ है, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स ऑफ इंडिया। फाउंडेशन डे सेलिब्रेशन है जिसमें सेबी चेयर तुहिन कांता पांडे साहब चीफ गेस्ट है। ये बाजार के दौरान नहीं हो रहा होगा, ये कॉन्फ्रेंस ही शाम को 3:30 बजे शुरू हो रही है, तो जो कुछ पता चलना है मंडे को होगा। काफी सारे एक्स डिविडेंड्स हैं, मैंने सिर्फ वायदा वाले आप लोग के लिए रख दिए। कैश वगैरह वाले और भी हैं, वो आप या तो कंगाल दीजिए, मैं ट्विटर पर डाल दूंगा, वहां पे देख लीजिएगा। लेकिन वायदा के सारे स्क्रीन्स पर। बोर्ड मीट है जीएमआर पावर एंड अर्बन इंफ्रा की, ये भी फंड रेजिंग प्रपोजल पे विचार करेंगे। 3,000 करोड़ रुपए जुटाने की तैयारी है। वायदा के कर्व में अब 2 स्टॉक्स, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट और आरबीएल बैंक कंटिन्यू कर रहे हैं। टीटागढ़ रेल सिस्टम्स कर्व के बाहर जा चुका है कल, तो आज से बाहर है और आज खबरों में भी है। आज शाम को फ्राइडे के यूजुअल हमारे शाम के आंकड़े, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, बैंक लोन ग्रोथ, डिपॉजिट ग्रोथ के नंबर्स। जापान का सीपीआई आना था, आ चुका। यूके का रिटेल सेल्स आ रहा है, लेकिन वो मार्केट मूविंग नहीं है, छोड़िए। पीएम मोदी 2 स्टेट टूर पे हैं आज। सुबह बिहार में होंगे, गया में तमाम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इनॉग्रेट कर रहे होंगे, तो शाम 4 बजे 4:15 बजे कोलकाता में होंगे। कई सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इनॉग्रेट करने के साथ साथ नई मेट्रो लेन लाइंस का उद्घाटन भी कर रहे होंगे। सुप्रीम कोर्ट, वो जो 3 जज बेंच थी, जो 2 जज बेंच ने इससे पहले डायरेक्शंस दिए थे, सारे स्ट्रेस को नेशनल कैपिटल रीजन से हटा दिया जाए, डॉग शेल्टर्स में शिफ्ट कर दिया जाए। उसी पे 3 जज बेंच डिसाइड करने फिर से बैठी थी कि उस फैसले को लागू करना है नहीं। आज वो 3 जज बेंच का ऑल इंपॉर्टेंट फैसला भी आना है। खैर चलिए, गिफ्ट निफ्टी के क्यूज 30-40 पॉइंट इन रेड शुरुआत करेंगे। इस नोट पर एक काम कर रहा हूं, इस शो को यहीं समेटते हैं मॉर्निंग कॉल को, पर एक्शन कंटिन्यू करेगा। खूब सारा स्टॉक स्पेसिफिक तड़का ऐड करेंगे ब्रेक के उस पार आज के सीधा सौदा में। नमस्कार।